नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत दीपगन। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था और आमतौर पे एक्सपायरी वाले दिन बाजार डायरेक्शन लेस रहता है, यानी कि दो तरफा चाल बनती है, एक रेंज में फंसकर रह जाते हैं। और जब बाजार शुरू होने वाला था तो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कहीं जाने की कोशिश नहीं करेगा, मार्केट बिल्कुल ठंडा पड़ेगा, ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करेंगे, यानी ऑप्शन बेचने वालों का जोर रहेगा, प्रीमियम्स खा जाएंगे आज के दिन में। और बाजार में कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी वैसी नहीं थी पिछले सत्र की, अगर आप देखो तो। अच्छा, फिर हमने किया क्या, आज जब ओपन हुए 24,694 के लेवल पे, उसके बाद उल्टे चल पड़े। 24,494 का आज के दिन का लो है। हिचकोले खाने शुरू करे, दिन के लो के आसपास मेंटेन करना शुरू किया, लेकिन 1 बजे के बाद ऐसी जोरदार खरीदारी आई, आंख झपकते ही बाजार ने बिल्कुल पलटी मार दी और इतनी तेज गति से ऊपर गया कि मंदी करने वाले निपट गए। 24,900 25,000 के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग होकर रखी थी। ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था जो बाजार ने आज के सत्र में कर दिया, क्योंकि जो ऑप्शन राइटर्स थे वो करोड़ों में थे आज के सत्र में, और बाजार ने सबको लपेट लिया एक दिन में ऊपर, जो भागना शुरू किया। 24,800 24,900 25,000 25,100 सब लेवल कटते चले गए ऊपर, और 25,116 ये आज के दिन का हाई है। तगड़े तरीके से ऊपर चला गया मार्केट आज गुरुवार वाले दिन। अच्छा, 2 बार हो गया इस बार तो ऐसा, एक तो सोमवार के सत्र में जो भागे थे और उसके बाद गुरुवार के सत्र में आज, तो एक ही हफ्ते में 2 बार बाजार चौंका गया। आज की जो क्लोजिंग आई है वो है धाकड़ 25,062 के लेवल पे निफ्टी क्लोज हो गया, 395 अंक बढ़कर। निचले स्रोत से देखोगे तो और गदर मचा रखा था मार्केट ने। निफ्टी बैंक 594 अंक ऊपर आ गया, 55,355 के लेवल पे बंद हुआ। मेजर तो खरीदारी हुई है 1 बजे के बाद, और बड़े वाले जो स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, उनका बोलबाला रहा। सेंसेक्स 1,200 पॉइंट्स ऊपर चला गया, 82,530 के लेवल पे हुआ है बंद। 49 शेयर निफ्टी के चढ़े, एक गिरा, गिरने वाला है इंडसइंड बैंक, चढ़ने वाले तो बहुत हैं। और 1,980 शेयर एनएससी के चढ़े हैं, 890 गिरे हैं। जोर किसका था? आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस सब एक साथ चलने शुरू हो गए थे। अच्छा, निफ्टी के जो टॉप गेनर्स की सूची में है उसमें हीरो मोटोकॉर्प आज बाजार का सरताज। ये स्टॉक 6% से ज्यादा चढ़ा है। मैनेजमेंट ने कमेंट्री गाइडेंस जो है रिजल्ट्स के बाद वो बहुत अच्छी दे दी, और उसके चलते एकदम से ये स्टॉक लपका गया। जैसे ही बाजार खुला था वैसे तेज हो गया, और दिन के दौरान और तेजी बढ़ गई। जेएसडब्ल्यू स्टील 5% चढ़ गया। टाटा मोटर्स ये तो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है ऑटो इंडेक्स में, अभी आज भी चढ़ गया। कल की गिरावट के बाद निचले स्रोत से आई है खरीदारी, 4.25% ऊपर बंद हुआ। फिर ट्रेंट और श्रीराम फाइनेंस जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स में आज तेजी ज्यादा देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में इंडसइंड बैंक ही है, वो भी नाम मात्र का। एफएनओ गेनर्स में हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। फिर एचएफसीएल 5% ऊपर आया। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, ये सब निफ्टी वाले स्टॉक्स ना आज बड़ी कंपनियों में खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही थी। लोधा भी आज 4% ऊपर आ गया। एफएनओ लूजर्स में मुथूट फाइनेंस, नतीजे ठीक थे, लेकिन ना थोड़ा सा गोल्ड में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, और बाजार फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है, तो अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था मार्केट मुथूट फाइनेंस के, तो आज स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। 7% नीचे आ गया पोस्ट नंबर्स। फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4% नीचे आ गया। सीईएससी, बीएससी, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में, मिड कैप्स में तो खरीदारी बहुत ही जोर शोर से लगी हुई है मार्केट में, और आज के सत्र में जो टॉप गेनर्स आए उसमें आया किर्लोस्कर इंजन्स। ये स्टॉक 17% चढ़ गया। ई क्लर्क्स पोस्ट नंबर 15% ऊपर रहा। अपार इंडस्ट्रीज तो लगातार पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड पॉजिटिव है और आज भी 15.25% चढ़ा है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज और केईसी जैसी कंपनियां, इनके स्टॉक भी 9% से 14% की छलांग लगा गए, और वैसे ही कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है मिड कैप स्पेस। बहुत पिटे भी तो हुए थे ना, तो फिर निश्चित रूप से बाजार भी चढ़ा। मिड कैप स्टॉक्स में तो और जोर शोर से खरीदारी हुई है। लूजर्स में आज पावर इंडिया आया 7% नीचे, मुथूट फाइनेंस 7% नीचे, एफएनओ का टॉप लूजर है ये। इसके अलावा न्यूलैंड लैब, पीपीएल फार्मा, अरविंद, इन स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। सेक्टर ऑटो इंडेक्स से जुड़ी कंपनियां आउट परफॉर्म कर गई, जिसमें 2 थे, एक तो था हीरो मोटोकॉर्प और एक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स 4% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 6% ऊपर। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, मदरसन जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स भी ऊपर है। मेनली आज 2 व्हीलर कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं वो ज्यादा तेज चले। मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील लीड कर रहा था 5% ऊपर। फिर नाल्को, जेएसपीएल, एपीएल, अपोलो, वेल्सपन कॉर्प, ये सब स्टॉक्स तेज थे। प्राइवेट बैंक्स में येस बैंक पिछले कुछ दिनों में अच्छी एक्यूमुलेशन देखी है स्टॉक में। येस बैंक आज भी 3.25% ऊपर है। फिर आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, दिग्गज बैंक ये भी तेज हो गए अचानक से। 1 बजे के बाद तो धड़ करके भाग रहे थे। फिर बंधन बैंक और एक्सिस में भी आज खरीदारी होती हुई नजर आई लोअर लेवल से। फाइनेंशियल्स में श्रीराम फाइनेंस 3.25% ऊपर, एचडीएफसी एएमसी 3% ऊपर। जियो फाइनेंशियल तो गदर ही मचा रहा है स्टॉक मार्केट में, हाल फिलहाल में अच्छी खरीदारी हुई और आज भी 2.5% ऊपर था। आईसीआईसी बैंक और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। आईटी भी आज पीछे नहीं था, आईटी स्टॉक्स में भी खरीदारी थी, जिसमें एचसीएल टेक लीड कर रहा था 3.25%, एम्फोसिस 2% ऊपर, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, यहां पर तेजी देखने को मिली।
और रियल एस्टेट से जुड़ी जो कंपनियां थी जैसे कि रेमंड 5% ऊपर, लोधा में बहुत अच्छी खरीदारी हुई है 4% ऊपर, अनंतराज, शोभा, इनमें खरीदारी थी। डीएलएफ में भी आज मोमेंटम तेज था और 3% ये स्टॉक जो है ये ऊपर आ गया। अब आगे क्या होगा, देखिए आज एक स्टेटमेंट आई थी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, इत्तेफाकन 1 बजे के आसपास ही आई थी, और वो थी कि भारत तैयार हो गया है यूएस के ऊपर 0% टैरिफ लगाने के लिए, यानी कि जो भी इंपोर्ट होंगे यूएस गुड्स उसके ऊपर 0% टैरिफ की पेशकश की है भारत ने। कहाँ की बात कहाँ ले गए डोनाल्ड ट्रंप, और इसकी पुष्टि तो वैसे आपको पता है कि सरकार ने तो की ही नहीं होगी, लेकिन ये खबर जैसी आई थी इत्तेफाकन उसके बाद मार्केट एकदम से तेज हो गया था। अब कारण जो भी हो, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा असर डाल गई। तो आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल क्या है, जब भी वो नेगोशिएशन करने आते तो कुछ ऐसी सी बात करते थे जो बिल्कुल ही समझ के परे होती है, और आज वही हुआ, एकदम से स्टेटमेंट आया, उसके बाद दर दर करके ऊपर चला गया मार्केट। लेकिन भारतीय सरकार ने कोई भी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की है। टैरिफ पे बातचीत तो होगी, मतलब आप टैरिफ लगाओ तो ज़्यादा, हम टैरिफ लगाएं तो जीरो, तो ये तो फिर अभी देखते हैं कि इसके ऊपर और क्लैरिटी क्या आती है। पर वीकली एक्सपायरी वाले दिन तो क्लैरिटी हो गई। आज के सत्र में एकदम से तेज हो गया ना मार्केट, बहुत तेज गति से ऊपर चला गया ना। 1 बजे के बाद तो मंदी करने वाले इतने बैकफुट पे थे, मतलब आप ये समझो कि अगर आप ज्यादा कितना सोचते 24,800 24,900 के आसपास रुक जाएगा, 25,000 तो सोच ही कौन रहा था, 25,000 तो बहुत ही ऊपर हो गया, क्योंकि इस हफ्ते का जो हाई था वो 24,973 का था, तो ये 25,000 का तो एक सीलिंग था, इसको तो नहीं तोड़ सकते थे आज के सत्र में। लेकिन ये बाजार चौंकाता है, और 1 बजे वाकई ऐसे सौदे पड़ने शुरू हो गए थे कि इंडिकेशन मिल गई थी आज गदर मचने वाला है, क्योंकि कॉलें एकदम से फटना शुरू हो गई थी, बहुत ही तेज गति से ऊपर जाना शुरू कर दिया था। निफ्टी आज निचले स्लो से 568 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुआ है, और अगर हाई देख लोगे तो उससे भी ज्यादा। और इस हफ्ते अब तक 1054 पॉइंट्स ऊपर चला गया निफ्टी, यानी कि 4.4% के आसपास बैठता है, बहुत तेज गति से ऊपर चले गए इस हफ्ते। सोमवार को तो एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, उसके बाद वो गैप को हमने पूरी तरीके से फिल ही नहीं किया, उसके बाद से तो हम देख रहे थे कि बाजार सोमवार के सत्र में ऊपर गया, फिर मंगलवार बुधवार को थोड़ा थोड़ा फंसा महसूस कर रहे थे। और हाँ, ऊपर से एफआईएस ने एक बार ये 14,000 करोड़ रुपए की डेरिवेटिव्स में एकदम से बिकवाली कर दी थी। मेरे को तो लग रहा है आज वो भी नहीं समझ पाए होंगे कि बाजार में एकदम से क्या हो गया। तो आज वाकई बाजार में बहुत गदर की खरीदारी देखने को मिली है। मंदी करने वाले बुरी तरीके से ट्रैप हुए हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी नहीं बता रही थी। हाल फिलहाल का जो डेटा आया था कि ऐसा सेटअप बनेगा आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन। अब क्या होगा, 25,180 और 25,300 का एक रेजिस्टेंस तो है, लेकिन ये होगा फिर छोटा ही रेजिस्टेंस। देखिए है ये टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, तो हो सकता है बाजार यहाँ पर आके थोड़ा सा रुके, लेकिन मैं छोटा लेवल इसलिए बोल रहा हूँ मामूली अड़चन, क्योंकि बाजार में ना अंडरटोन बुलिशनेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये लेवल पे थोड़ा रुक सकते हैं 25,180 25,300 के लेवल पे, लेकिन उसके बाद अगर ये लेवल निकाल दिया तो फिर हायर साइड पे एक गैप आता है ऊपर 25,750 के आसपास, उसको फिल करने जाएंगे। बहुत ज्यादा हो गया, 1,000 पॉइंट्स तो बहुत ही तेज गति से ऊपर आ गए ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते हैं बाजार करता है कि नहीं। अभी जिस तरीके की हरकतें हैं तो ये बाजार अभी कंसोलिडेशन कुछ बहुत ही छोटे पीरियड के लिए करता है, उसके बाद फिर करके ऊपर चलना शुरू कर देता है। 24,950 का अब एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। संस्थागत निवेशकों के मूड को देखना होगा, ऐसी मार्केट में किस तरीके से एक्टिविटी की संस्थागत निवेशकों ने, उसको देखना होगा। और देखते हैं ना ये भारत और यूएस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ये कब तक ये जो डील है ये साइन होती है। और अब भारतीय सरकार का इसके ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला जीरो टैरिफ वाला जो बात करके गए, तो उसके ऊपर भारतीय सरकार का क्या व्यू होता है वो भी देखना होगा। आज यूएस में पीपीआई के रिटेल बिक्री के आंकड़े आने, उनको भी देखना है। तो फैक्टर्स तो बहुत है, मल्टीपल फैक्टर्स बाजार की तेजी के पीछे गिनने जाओ तो, पर सबसे बड़ा फैक्टर तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था वो था, लेकिन वो तो ठीक था, उस दिन हम उछल गए। उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिली थी, ऐसा लग रहा था कि कंसोलिडेशन थोड़े 1-2 हफ्ते तक जारी रह सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी में एकदम से ऊपर चले गए आज के सत्र में। तो आज मंदी करने वाले बुरी तरीके से फंस गए और बाजार ट्रैप कर गया।